खतरनाक थी। उसे दुनिया में खुला छोड़ देना लोगों के लिए एक खतरा था, तो इसीलिए हमने उसे एक कैप्सूल में बंद कर दिया जिसमें वो 50 सालों से बंद पड़ा था। लेकिन अब वो जाग चुका है और वो बदला लेना चाहता है। तुम सबको फैमिली का प्यार मिला, लेकिन शैडो को सिर्फ दर्द मिला है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा है और बदले की आग में जल रहा है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर रोबोटनिक के ढेर सारे ड्रोन आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ड्रोन्स को रोकने के लिए एक बंदा था जो बाइक से यहाँ पर आता है। इस बंदे को अच्छे से पता था कि इन ड्रोन्स को कैसे रोकना है। बड़े ही आराम से इन ड्रोन्स को खराब करने के बाद यहाँ से चला जाता है। जब इन पर हमला हुआ तो इस बीच कमांडर वोल्टर जख्मी हो गए। कमांडर वोल्टर सोनिक से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहने के बाद वो गोन हेडक्वार्टर की चाबी निकाल करके सोनिक को दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी हिफाजत करना, ये दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब कुछ समय के बाद रोकवेल अपनी पूरी टीम लेकर के यहाँ पर आ जाती है। कमांडर वोल्टर की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके पास से वो उस चाबी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती है, बल्कि चाबी के बदले में उसे हेजहॉग की तस्वीर मिलती है। अब इसके बाद सोनिक इन ड्रोन्स के बारे में पता लगाने के लिए उस बाइक वाले बंदे का पीछा करता है। जहाँ सोनिक को मालूम चलता है कि वो बाइक वाला बंदा तो स्टोन है। वो सोनिक से कहता है कि जिन ड्रोन्स ने तुम पर और तुम्हारे कमांडर पर हमला किया वो किसी और के कंट्रोल में थे, इसके पीछे रोबोटनिक का हाथ नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। के बाद वो जैसे ही एक बटन को दबाता है तो पानी के अंदर से एक रोबोटिक केकड़ा बाहर निकलता है। इस रोबोटिक केकड़े के अंदर हमें रोबोटनिक को दिखाया जाता है जो काफी वक्त से इसी के अंदर छुपा हुआ था।